23वें श्लोक का वाचन आज करेंगे, है ना। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी बात को अन्वय रीति से कहते हैं। ये व्यतिरेक और अन्वय, ये रीतियां क्या है ये भी थोड़ा समझ लेंगे बाद में करते समय। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। ऐसा भगवान इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है। संपूर्ण गीता के केवल इस श्लोक में कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात आई है। इसलिए यह कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक ज्ञान योग का और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भक्ति योग का मुख्य श्लोक है। गत संगस्य क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है, वही वास्तव में बांधने वाला अर्थात जन्म और मरण देने वाला है। ऐसा भगवत गीता के 13वें अध्याय में भी आया है। स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। कब मिट जाती है? जब वह स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करता रहता है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है। असंगो ह्ययं पुरुषः, बृहदारण्यक उपनिषद में यह बात आई है। किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो, अर्थात जो मैं चाहता हूं वही हो, और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहे या न चाहे वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहे या न चाहे वह नहीं होगा।
अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में अर्थात बिना कारण फंसता है और दुख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीरादि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असंग स्वरूप जो का त्यों रहता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूं यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता है। सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी, तो सेवा क्या हुई? हम तो उससे उऋण हुए, इसलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं लगता। उसे स्वीकार करना तो अनधिकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहें, ऐसा भाव भी न रहे, और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी न हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। कहते हैं ना, कर्म करने से फल मिलता है। भगवत गीता में आया है कि कर्म करने से या सत्कर्म करने से या सेवा कर्म करने से या यज्ञ कर्म करने से या दूसरे की सहायता से कर्म करने से, सेवा कार्य करने से जो फल मिलता है उसका भी त्याग। इतना ही नहीं, तो कर्म करने से जो फल मिलेगा उसका त्याग करने की जो लालसा है, वह जो फल है उसका भी त्याग। यहां तक त्याग की सीमा बढ़ाई है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीरादि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बन जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग हैं, उन क्रियाओं और शरीरादि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बन जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। कर्मयोग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ अर्थात अवास्तविक संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वाधीन हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, वह ज्ञानावस्थित चेतसः है। ज्ञान की अवस्था में चेतना पूर्ण जो है, नित्य जागृत रहता है, नित्य निरंतर बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान रहता है। उससे कहा गया है ज्ञानावस्थित चेतस। स्वरूप ज्ञान होते ही
उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है। स्वरूप ज्ञान होते ही उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो वास्तव में पहले से ही थी। वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है। जो ज्ञान स्वरूप है उसका कहाँ से अलग से ज्ञान? क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है, तथा स्वरूप का विभाग अलग है। अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य है तथा स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप के भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है यज्ञार्थ कर्म, अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अर्थात अपने लिए कर्म करता है वह कर्म से बन जाता है। गीता के तृतीय अध्याय में यह बात आई है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हाँ, प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ। इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत होता है तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है। हम सब लोग जानते हैं, क्रिया कोई शुरू करी तो इसका मतलब उसकी शुरुआत हुई और कुछ समय के बाद थक गए या वह कार्य पूर्ण हुआ तो क्रिया फिर रुक जाती है या रोकनी पड़ती है या स्वतः रुकती है, जैसे भी। तो क्रिया और पदार्थ, पदार्थ भी परिवर्तनशील है। जिस रूप में आज है उस रूप में अगले क्षण ही नहीं रहता है, कालांतर में वह पूर्णतः रूपांतरित हो जाता है। जैसे अपना शरीर ही है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु, और उसके बाद समाप्त हो जाना। तो यह पदार्थ है। तो क्रिया और पदार्थ इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत होता है तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है। क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से भी पहले नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, यह सिद्ध हुआ। क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य वर्तमान में भी नहीं होती। मांडुक्य कारिका में यह बात आई है। आदावन्ति च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, यह सिद्ध हुआ। क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य वर्तमान में भी नहीं होती, परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। वह सदा अक्रिय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है। इस प्रकार
प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचन मात्र भी संबंध न होते हुए भी जब वह इनके साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बन जाता है। इस बंधन से छूटने का उपाय है फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। फल की इच्छा का त्याग करके ही दूसरों के हित के लिए कर्म करना, यही बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही है और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान है, परंतु मनुष्य जिन क्रियाओं और पदार्थों से आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से वह बनता है। जब मनुष्य कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाता है, तब कर्मयोगी के संपूर्ण अर्थात क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। क्रियामान कर्म जो अभी वर्तमान में हो रहे हैं, संचित कर्म जो पूर्व से संचित हुए, इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, पूर्व के अनेक जन्मों में जिनका संग्रह हुआ है, और चेतन तत्व के साथ वलय के रूप में, संस्कारों के रूप में, वासनाओं के, इच्छाओं के, अतृप्त इच्छाओं के रूप में जो संचित है, और प्रारब्ध उनमें से कुछ कुछ जो स्फुरण होकर अभी उठ रहे हैं, वे प्रारब्ध। विशेष बात, कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। देखिए, संचय, संचित कर्म की बात करें, कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन है। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। तो कर्तापन हुए बगैर कर्म संचय नहीं हो सकता। कर्तापन का भाव जब तक नहीं आता तब तक कर्मों का संचय नहीं होता, यही उसका मुख्य हेतु है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ ना कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता। कारण कि जब आधार कर्तापन ही नहीं रहा तो कर्म टिकेंगे ही कहां। तो यहां पर कहा गया है अहंता के साथ भी ममता रहती है। जैसे मेरा अहंकार, इसलिए कर्मयोग में ममता का सर्वथा त्याग होने पर अहंता के साथ भी ममता नहीं रहती। फिर अहंता कथन मात्र के लिए, केवल संसार की सेवा के लिए रह जाती है। कर्मयोग में ममता, मेरापन का त्याग, और ज्ञान योग में अहंता, मैंपन का त्याग मुख्य है। कर्मयोग में ममता, मेरापन का त्याग, और ज्ञान योग में अहंता, मैं, उस मैंपन का त्याग मुख्य है। ममता का त्याग होने से अहंता का, और अहंता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। ममता का त्याग होने से अहंता का, और अहंता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। इसलिए कर्मयोग में पहले ममता मिटती है,
फिर अहंता स्वतः मिट जाती है। और ज्ञान योग में पहले अहंता मिटती है, फिर ममता स्वतः मिट जाती है। अहंता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं, अतः वह कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनता। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कई दंड भोगने हैं, परंतु वह मर जाए तो यहाँ उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तब दंड भोगेगा ही कौन। ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगता ही नहीं रहा तब कर्मों का फल भोगेगा ही कौन। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह मेरे को प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, पर कर्म मनुष्य मात्र के भी यदि वे करना चाहे तो दिव्य हो सकते हैं। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, न मैं कर्म फले स्पृहा, यह श्लोक आया हुआ है। इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का तत्व जानना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने मुख्य रूप से कर्मों का तत्व अकर्म अथवा निर्लिप्तता बतलाया। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होता है। मूल में इस 16वें से 32वें श्लोक तक के प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही है। इसलिए भगवान ने कर्म और विकर्म दोनों के मूल कारण कामना के त्याग का तथा अकर्म का वर्णन 19वें से 23वें श्लोक तक प्रत्येक श्लोक में किया है और अंत में 32वें श्लोक में इस प्रकरण का उपसंहार किया है।